हम जिस बहू को गंवार समझ रहे थे बड़ी तेज निकली। ये क्या रेनू भाभी, आप नित नए डिजाइन की मेहंदी हाथों पर लगाए रखती हैं, एकदम गंवारों की तरह। 7 साल हो गए आपकी शादी को, पर आपने शहर का रहन सहन नहीं सीखा। ये रेनू की छोटी ननद कह रही थी, जिसकी अब शादी होने वाली थी। रेनू गांव की रहने वाली लड़की थी, लेकिन खूबसूरत और सुघड़ थी। उसने हिंदी मीडियम से सिर्फ ग्रेजुएशन किया था, पर डिस्टेंस से। वह सिर्फ मैट्रिक तक स्कूल जा पाई थी, बाकी की पढ़ाई जैसे तैसे घर में की। उसके मामा बड़े शहर में रहते थे। मामी की तबीयत खराब थी और वह बेड रेस्ट पर थी। मामा ने रेनू को शहर अपने पास बुला लिया था। कुछ महीनों के लिए वही उसने समय निकालकर ब्यूटिशियन कोर्स कर लिया। फिर उसकी शादी पास के शहर में ही हो गई। उसके ससुराल वालों को अपने शहरी होने पर बड़ा नाज था। बात बात पर उसे गंवार शब्द सुनने को मिलता। उसकी बड़ी ननद की शादी बड़े शहर में जो हुई थी, वह खाने में तरह तरह की चटनी बनाती तो ससुर शौक से खाते, पर नंदों को मिर्ची लग जाती। दोनों नंदे कहने लग जाती, शहरी खाना बनाया कीजिए भाभी, ये क्या बनाती हैं। उसके पहनावे पर भी ताने सुनने को मिलते हैं। उसकी बातों पर भी उसके ननद देवर हंसा करते, जबकि सबकी खातिरदारी करने में वह कोई कमी नहीं छोड़ती। रेनू के पति के 2 भाई और 2 बहन थे। देवर भी उसे छेड़ने में पीछे नहीं हटते। इसके शादी के 1 साल बाद ही उसके देवर की शादी हो गई थी। देवरानी पढ़ी लिखी शहरी लड़की थी। छोटी ननद उससे चिपकी रहती। बात बात छोटी भाभी की तारीफ पर शादी के 1 साल बाद ही देवर देवरानी को लेकर बड़े शहर चले गए। उनकी जॉब वहीं थी, जबकि रेनू के पति को यहाँ कपड़ों की दुकान थी। रेनू को भी 2 बच्चे हो चुके थे। वह पति, बच्चों और सास ससुर में दिन भर व्यस्त रहती, फिर भी छोटी भाभी की ही तारीफें करती। देवरानी ने वहाँ नौकरी जो कर लिया था, यहाँ सिर्फ पर्व त्योहारों पर 2 दिनों के लिए आती। रेनू 4-5 सालों में बहुत कुछ समझ चुकी थी। वह जान गई थी उसके खातिरदारी और कामों की कोई वैल्यू नहीं, जब तक वह अपनी अलग पहचान ना बना ले। उसने चुपके से यूट्यूब देखकर ब्लॉगिंग की जानकारी ली, ब्यूटी टिप्स पर लिखने लगी, यूट्यूब पर भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर वीडियोस डालने लगी। यह काम वह छुप छुप कर करती। अपने वीडियोस में भी सिर्फ अपने हाथ दिखाती, फेस नहीं। लगभग 1 साल से यह काम कर रही थी। वह मेहनती और जुआसरू थी, किसी काम को बड़े बारीकी से करती। उसके मेहंदी ब्यूटी टिप्स और मेहंदी के डिज़ाइन सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहे थे। आज फिर उसने मेहंदी लगाया था और फिर छोटी ननद उसकी मेहंदी देख चिढ़ गई। शादी का घर था, बड़े बड़े मेहमान आने वाले थे। वो क्या कहते। फिर शादी हो गई उसके ननद की, और अब रेनू भी अपने ब्लॉगिंग में एडसेंस द्वारा कमाने लगी थी। उसके ब्लॉग वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज मिलते। रेनू ने अपने अकाउंट में लाखों रुपए जमा कर लिए थे। अब वह कुछ करना चाहती थी। इस होली सब इकट्ठा हुए थे और मौका अच्छा था। उसने सबके सामने कह दिया, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। सब हैरान ही तो रह गए। घर कौन संभालेगा? तुम ये कैसे कर सकती हो? पैसे कहाँ से आएंगे?
कई सवाल हुए। फिर उसने सबके जवाब दे दिए। आप लोग मुझे गवार कहते रहे। मेरे वीडियोस देखिए, मेरे ब्लॉग्स पढ़िए। जब आप मेरी काबिलियत समझेंगे। और रही बात घर संभालने की, तो मैं अपने बच्चे देख लूँगी। ये घर संभाल मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। घर की छोटी बहू का भी कुछ फर्ज है। सिर्फ त्योहारों पर 2 दिनों के लिए आकर ये सारे फर्ज से बड़ी हो जाती हैं। कमाती हैं तो खुद पर खर्च करती हैं। वे लोग खुद कमाते खाते हैं। घर की बेटियां भी मायके में नाम पर यहीं आती हैं। रिश्तेदारी भी मैं निभाऊं। अब मैं अपने फर्ज उतना ही निभाऊंगी जितना सक्षम होंगी। आप लोग कुछ महीनों के लिए इसके पास ही जाकर रहा कीजिए, तभी इसकी तारीफें करेंगे तो कुछ समझ आएगी। और पैसों की चिंता आप लोग मत कीजिए, मैं अपना मैनेज कर लूँगी। आज रेनू की बातों को सुनकर सबको चुप्पी लग गई। सब ये भी जानते थे अब वह पीछे हटने वाली नहीं। रेनू के पति रोहित कुछ ना बोल पाए। इतने सालों से घर वालों का एक तरफा पक्ष वे देख रहे थे और खुद भी तो रेनू को कुछ नहीं समझते थे। आखिर रेनू ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। 4-5 लड़कियों को भी रख ली। अपने ब्लॉग के नाम पर अपने पार्लर का नाम रखा। बहुत से लोग उसे जानते थे। उसका पार्लर चल पड़ा और 1-2-3 सालों में ही घर के व्यक्ति से ज़्यादा कमाने लगी। उसके ऊपर से गवार का टैग हट चुका था। उसके खुद पर विश्वास ने उसे नई पहचान दे दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।